हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज हमारे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और अपने वचन के द्वारा आप सभी लोगों को विश्राम देना चाहता है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि संसार में बहुत से लोग बहुत सारी परेशानियों में दबे हुए हैं, बहुत सारे बोझ के नीचे दबे हुए हैं, बहुत सारी टेंशन आप सभी लोगों को सताए रहती है। आज हर इंसान किसी न किसी परेशानी के नीचे दबा हुआ है और वो नहीं समझ पाता कि वो उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों के साथ बातें करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि आप सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों को चिंताएं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आप सभी लोगों को विश्राम दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कभी भी अपने वचन से नहीं हटता। आज हमारा परमेश्वर का वचन ऐसे ही भाई बहनों से बातें करना चाहता है और उन्हें कहना चाहता है कि तुम लोगों को अपने जीवन में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सब चीज़ों का बंदोबस्त कर रखा है। मैंने हर एक वो चीज़ तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार कर रखी है, जिस चीज़ की आप सभी लोगों को आवश्यकता है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आप सभी लोगों से बातें कर रहा है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में आज बहुत सारी ऐसी समस्याओं के नीचे दबे हुए हैं जो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम उन परेशानियों से कैसे बाहर निकले। हम ऐसा क्या करें कि हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाए। आज परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों से बात कर रहा है और उनसे कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर साफ साफ आप लोगों से कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही काम को कर रहे हो, सभी लोग एक ही परिश्रम कर रहे हो, सभी लोग एक ही बोझ से दबे हुए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी के पास जॉब नहीं है, वो जॉब के लिए परेशान है। हो सकता है किसी के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, वो उसके लिए परेशान है। हो सकता है कि किसी की मैरिज नहीं हो रही, हो सकता है किसी के पास बिजनेस नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी परिस्थितियों में फंसा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन उनसे कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर आप सभी लोगों से बात कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे, उसकी बेटियां परेशान रहें, यहाँ वहाँ भटकें, इधर उधर जाएं, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे कभी भी ज़िंदगी में परेशान रहें, कभी भी दुखी रहें। इसीलिए जब भी आप लोगों का मन भटकता हो तो आप परमेश्वर के वचनों के पास आएं, ताकि परमेश्वर के वचन पढ़ के आपको तसल्ली मिल सके। परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बात करता है और हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है। वो बहुत ही नम्र और दीन परमेश्वर है। वो कभी नहीं चाहता कि हम परेशानियों में रहें। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा दीन और नम्र है। इसीलिए वो चाहता है कि हम भी उसकी तरह दीन और नम्र बने, क्योंकि जब हम उसके जैसा स्वभाव अपने अंदर ले आते हैं तो हम भी अपने हर एक परिश्रम से, हर एक बोझ से हल्के हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं दीन और नम्र हूँ, आप लोग भी अपने जीवन में दीन और नम्र बने। ये मत सोचें कि मेरे पड़ोसी ने मुझसे क्या कहा, ये ना सोचें कि मेरे रिश्तेदार ने मुझसे क्या कहा, या ये ना सोचें कि मेरे
बॉस ने मुझसे क्या कहा, आपको किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है। और चाहे वो आप लोगों को कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपके लिए कितने भी गलत वर्ड्स को निकालने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह दीन और नम्र बनना है और उन लोगों को क्षमा करते जाना है। क्योंकि जब आप उन्हें क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए नए नए मार्गों को निकालेगा, आपके लिए उत्तम से उत्तम चीज़ों को रखेगा। क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसीलिए परमेश्वर बार बार हमसे कह रहा है कि हमें दीन और नम्र बनना है। जब हम अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमें हर एक अंधकार की शक्ति से बचा कर रखता है, हमें हर एक प्रॉब्लम से बचा कर रखता है। इसीलिए परमेश्वर बार बार हमसे कह रहा है कि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। आज ज़रूरत है मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के समीप जाने की, परमेश्वर के पास अपनी विनतियों को लेके जाने की, अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाने की। क्योंकि जब हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, अपनी विनतियों को परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे बोझ को हमारे ऊपर से उठा लेता है और हमें दीन और नम्र करता है और हमारे जीवन में से हर एक प्रकार के बोझ को दूर करता है, हर एक अंधकार की शक्ति को दूर करता है और परमेश्वर हमें हर एक बोझ से हल्का करता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि आप सभी लोग अपने जुए को, अपने बोझ को, अपने परिश्रम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को फ्री करे, आज़ाद करे। और जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपका हाथ बढ़ाकर आपको वहाँ से निकाल ले। हालेलुया। हम आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आप सभी लोगों से आज अपने वचन के द्वारा बात की और आप सभी लोगों को बताया कि आप सभी लोगों को अपनी जीवन की हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए और किस वचन को बोलकर आप सभी लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में विश्राम देगा, आपको हल्का करेगा आपके बोझ से। हम पिता परमेश्वर का आज के वचन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें भी तू हमारे बोझ से हल्का कर और हमें आशीषित कर, हमें ब्लेस कर। आइए आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए खुदावन, जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है मेरे प्रभु। और आपने हमें अपने वचन के द्वारा बताया है कि एक सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि इस वचन के अनुसार मेरे प्रभु, आज जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर टेंशनों में, परेशानियों में, बीमारियों में है मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जुए को अपने ऊपर ले लीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोगों को बोझ है मेरे पिता, उन सभी के बोझों को अपने ऊपर ले लीजिए परमेश्वर और उन सभी लोगों को हल्का कर दीजिए पिता परमेश्वर। उन सभी की टेंशनों को, परेशानियों को आप अपने आप उनके जीवन से ख़त्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे पिता। हाँ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने इन सभी लोगों की प्रार्थनाओं को सुना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग मेरे पिता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए पिता परमेश्वर और उन सभी लोगों के जीवन से हर एक बंधन को, हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन आप दयालु परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। और आज जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर अपनी बीमारियों में जूझ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, चाहे उनकी बीमारी किसी भी रूप की क्यों ना हो मेरे पिता परमेश्वर, चाहे शैतान ने कितना भी आज उन्हें क्यों ना भरमाया हो पिता परमेश्वर, वो सारी अंधकार की शक्तियाँ इसी घड़ी उनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हड्डियों के रोग पिता परमेश्वर उनके जीवन को छोड़े और जाते रहे। शुगर के रोग, बीपी के रोग, थायराइड के रोग उनके जीवन को छोड़े और जाते रहे। हर एक प्रकार का बॉडी का पेन मेरे पिता परमेश्वर उनके शरीरों को छोड़े और जाता रहे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, आप इन सभी लोगों पर दया कीजिए, अपने अनुग्रह कीजिए मेरे पिता परमेश्वर और अपने धर्मी दाहिने हाथ से मेरे पिता परमेश्वर आप इन सभी लोगों का उद्धार कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग मेरे खुदावन अपने लिए अपनी जॉब की ब्लेसिंग को मांग रहे हैं, आप उन सभी लोगों को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर और उन सभी लोगों को अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर।
खुदावन यीशु राजा, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर कर्ज के नीचे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों को आप कर्ज से मुक्त कीजिए, आज़ाद कीजिए मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज आप इन लोगों पर दया कीजिए मेरे पिता। और जितने लोग अपने आप को दीन और नम्र कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपकी तरह अपना स्वभाव कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों पर दया कीजिए। आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे पिता। हाँ मेरे खुदावन, हमारे मांगने से ज़्यादा भी आप हमें देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, आज जितने लोग पिता परमेश्वर अपने छुटकारे को मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन पर छुटकारा कीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोगों की मैरिज नहीं हुई है मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के मैरिज के द्वार को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग आपके द्वार को खटखटा रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों की प्रार्थनाओं को सुन लीजिए पिता परमेश्वर। अपने स्वर के भंडार से पिता परमेश्वर, आप इन सभी लोगों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज जितने लोग गरीब हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पास कोई भी कमाने का जरिया नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आप उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए मेरे प्रभु कि वो लोग पिता परमेश्वर अपना जीवन अच्छी तरह बिता सके पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन में ऐसे मददगारों को लेकर आइए मेरे प्रभु, जो उनकी मदद करे, सहायता करे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोगों को मेरे पिता परमेश्वर बड़े बड़े रोग हैं मेरे प्रभु, वो सारे रोग उनके जीवन को छोड़े और जाते रहे। वो सारी अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्माओं के अटैक मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन को छोड़े और जाते रहें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर कि आपने इन सभी लोगों को इनके हर एक संकट से बाहर निकाला मेरे पिता परमेश्वर। और जिस बोझ में ये दबे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें आज़ाद किया, ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आपने अपना अद्भुत प्रेम इन सभी लोगों के ऊपर दिखाया, अपनी कृपा, अपनी दया आपने इन लोगों के ऊपर प्रकट की मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी दया के लिए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से सभी लोग चंगे हो चुके हैं। आपके 39 कोड़े खाने से मेरे पिता परमेश्वर रोगी चंगे हो चुके हैं, अपनी शिफा को पा चुके हैं। आपके लहू बहाने के द्वारा मेरे पिता एक एक जन पिता परमेश्वर अपनी सारी परेशानियों से बाहर आ चुका है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपकी चंगाई के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है और बहुत जल्द परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनते ही आपको आपका छुटकारा देगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को 100 गुना ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।